ये ओपोजिशन बीजेपी कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये टाइम नहीं हमारा। इंसानियत को और सब लोगों को आगे लेकर जाना है। देश किधर जा रहे हैं, देश बर्बादी पर जा रहे हैं। अभी उसको कैसा बचाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है हमारे लिए, आईसीयूज अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट हम आप लोगों से मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज इसको हाईलाइट कीजिए। कल का दिन आपके लिए भी वेंटिलेटर नहीं मिल सकता, वो हालत आएगा। मीडिया इज नॉट डिस्कसिंग दैट, मीडिया इज नॉट टेकिंग इट अप सीरियसली। ओके, एक चीज क्या है, कोरोना है, हम लोग प्रोटेस्ट साइकिल मार्च करे, लोग ज्यादा आगे थे, थोड़ा डिस्टेंस कम था, यस, हम लोग अपने लाइफ के ऊपर रिस्क लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस देशवासियों के लिए और इस देश के लिए। हम लोग जिस चीज में आगे आना था उसमें तो दुनिया में आए नहीं। कोरोना में अब सबको लीड लेके सामने जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग मस्जिद, देवल, चर्च सब प्रेयर्स, नमाज, प्रार्थना स्टार्ट कर दिया है। मेहरबानी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हर रिलीजियस लीडर्स को थोड़ा सोच समझकर, क्योंकि ये कम्युनल ये स्प्रेडिंग जो है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग जब होता है जब लोग मिलते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। राहुल गांधी जी एवरी डे अवर लीडर बात कर रहा है, और जो सच बात बोल रहा है उसको पप्पू किप्पू ये वो बोल के ये लोग उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है। अभी 16 मिनट्स प्राइम मिनिस्टर बात किया, 17 मिनट्स, क्या मैसेज था हमारे लिए। और सेम डिस्टेंस रखो, हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, मास्क पहनो। आप हमारे लिए काम क्या कर रहे हैं। हम लोग, मैं तो ज्वाइंट कमिश्नर को सबको बोल रहा हूँ, क्लोज डाउन करो, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वो एरिया क्लोज डाउन करो। आप लोग इतना साल राज किए तो आप लोग मीडिया पे हावी नहीं हो पाए। वो लोग 6 साल में मीडिया पे इतना कंट्रोल कर लिए कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपका बात को मैं 100% मानता हूँ। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हमारे साथ एन ए हारिस साहब हैं और आज हम बात करेंगे जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है पूरे इंडिया में, तो कांग्रेस क्या एक्शन ले रही है और रिसेंटली इन लोगों ने जो रैली किया था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। हारिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आईएमबी के जूम मीटिंग पे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, आप मुझे बुलाए और आप मौका दे रहे बात करने का। तो हारिस साहब, ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रही है, उसके लिए आप लोगों ने एक रैली भी किया था। अब क्या होगा आगे, क्या इम्पैक्ट, इससे कुछ लगता है कि ये सब करने से गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर बनता है और कुछ एक्शन लेंगे वो लोग? देखिए, आप फरहान भाई एटलीस्ट हमारे को पूछ रहे हैं, बाकी मीडिया जो प्रोटेस्ट हम लोग किया उसमें जो गलती है उसी को हाईलाइट कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट का मकसद था उसको छोड़ दिया, और पूरे देशवासियों के ऊपर जो अभी पेट्रोल डीजल, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम डीजल का प्राइस पेट्रोल से ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी आके बात करे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और अब हम लोगों को मालूम है अगर डीजल के प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, पूरा कमोडिटीज का प्राइस बढ़ जाता है, और डायरेक्ट इफेक्ट गरीब लोगों को होता है, उसमें से फार्मर्स को रहने दो, बाकी सब लोगों को सब चीज में वो इफेक्ट होता है। और गवर्नमेंट बात करने तक तैयार नहीं है, और हर रोज रेट ज्यादा हो रहा है और कोई भी बात नहीं करे। और आई एम सरप्राइज्ड, मीडिया इज नॉट डिस्कसिंग दैट, मीडिया इज नॉट टेकिंग इट अप सीरियसली। ओके, एक चीज क्या है, कोरोना है, हम लोग प्रोटेस्ट साइकिल मार्च करे, लोग ज्यादा आगे थे, थोड़ा डिस्टेंस कम था, यस, हम लोग अपने लाइफ के ऊपर रिस्क लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस देशवासियों के लिए और इस देश के लिए। लेकिन तुम्हें मीडिया का एक हमारा फोर्थ पिलर है, किस तरीके से इसको फोकस करना चाहिए था। यस, ओके, गलती किसका भी रहा, लेकिन देशवासियों के ऊपर जो गलती हो रहा है इसके बारे में भी चर्चा करना है। और आप पूछे अभी, विल दिस हैव एनीथिंग टू डू ऑन द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हैज टू डू, वी आर द ऑपोजिशन इन दिस कंट्री एंड वी आर, see, it is actually responsibility of the government to see why people are on the street, and if this government doesn't want to see that, then the Almighty only has to help us.
तो अब देखिए, जनता को भी लगता है धीरे धीरे आम आदत सी हो गई है कि मोदी साहब प्राइस बढ़ाते हैं और कोई हलचल जनता के अंदर नहीं है। क्या लगता है आपको, इसका क्या मतलब? नहीं, ये दिस इज द, ये तो इस देश का एक क्या बोलेंगे बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि हमारा लोग एक तरफ से फोल्डेड आईज में देखे तो क्या होगा, आंख बंद करके हम सब कुछ देख लेंगे करके सोचेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ये चीज को लोग अगर नहीं समझेंगे तो आगे चलकर क्या होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। आज डीजल के दाम और इसके पीछे क्या, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत कम हो गया है। क्रूड ऑयल इज द चीपेस्ट नाउ अवेलेबल। तो इतना कम क्रूड ऑयल का प्राइस होने के बाद हमारा, और एक चीज क्या है, इंडिया इज द हाईएस्ट टैक्स ऑन पेट्रोल इन द वर्ल्ड टुडे। ये सब चीज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ही हुआ है, इसका पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और डीजल इज अ लाइफलाइन ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज फॉर एवरी डेवलपमेंट डीजल एंड पेट्रोल इज रिक्वायर्ड। गैस का क्या हुआ, यूपीए सरकार को ये लोग हुकूमत में आने का पहले हम डीजल का प्राइस कम करेंगे, हम पेट्रोल का प्राइस कम करेंगे, हम गैस का प्राइस कम करेंगे, ये स्लोगन था इनका। आज इसके बारे में लोग बात करने को भी तैयार नहीं। ये देश को ठीक से नहीं लेके जा रहे का यूपीए सरकार, ये हुकूमत प्राइस बढ़ा के। ये लोग तो आने के बाद खाली प्राइस ही बढ़ाए हैं और कुछ किया ही नहीं। तो आई थिंक एटलीस्ट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी ये मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स को होना चाहिए, बात करना चाहिए। वी हैव डॉक्यूमेंट्स व्हिच विल शो यू, ₹1 या 8 आना या 25 पैसा बढ़ते ये लोग रोड में आके बैठते थे। वही मैं आज बोल किधर रहा है हूँ। लोग? हारिस साहब, आपको याद होगा कि 2013 में जब कितना बड़ा ड्रामा किया गया था, जब आप लोगों ने 1 या 2 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कि श्रुति ईरानी भूल जाइए या उस वक्त के जो रेलवे मिनिस्टर है, सारे लोग रोड पे आ गए थे। लोग आलू और प्याज का माला पहन के और सिलेंडर को गैस पे रोड पे लेके बैठे थे। तो उन लोगों ने एक मुहिम चलाया था बीजेपी ने, और आप लोगों पे जबरदस्त हमला किया था प्राइस हाइक को लेके। वैसे ही उस टाइप का हंगामा कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल कर जाती है और आप लोग वो इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे, वो प्रेशर नहीं बना पा रहे ऑपोजिशन का। नहीं, वो चीज क्या है, आज मैं जो पर्सनली देख रहा हूँ, मीडिया भी कहाँ पर बहुत बड़ा गलती कर रहा है। इस देश को नीचे गिराने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है फरहान भाई। आई एम सॉरी टू से दिस बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया टू रीच ऑल दिस टू पीपल. Today our Indian media is failing in that. See, you have to have justification. When what is happening, you are not ready to talk about it. अब फिर क्या करेंगे? हम लोग तो आवाज उठाएंगे, हमारा आवाज कौन लेकर जाना है? आप ही लेकर जाना है। नहीं तो हम आवाज करते रहेंगे, किसी को मालूम ही नहीं होगा। नहीं, लेकिन बात ये है कि ये बात तो अब छुपी नहीं है, 6 साल से चल रहा है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से हावी है मीडिया के ऊपर और मीडिया को कंट्रोल करके चला रही है। तो अभी तक कोई अल्टरनेटिव कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आई कि बात आवाम तक पहुंच जाए। अब कांग्रेस पार्टी ई मीडिया में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में भी फेल हो गई है कि अपनी बात उस माध्यम से भी नहीं फैला पा रही है। तो कहीं ना कहीं आप नहीं देखते हैं कि हम कांग्रेस भी पीछे है? नहीं फरहान भाई, आप तो है मत, आपके जैसे चंद लोग हैं जो न्याय, अन्याय और सच झूठ के एक प्रिंसिपल रख के काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को प्रिंसिपल है नहीं है। See, there is that ethics in life is very important for any field. No, as a leader, as a people representative, my responsibility to talk the truth. I don't care what anybody is going to think about me or what I am going to tell is going to have any other reaction. I'm not worried. But then, see, truth is truth. My people of this country are going to be affected by this price rise. And the government has no reason to tell why this price rise is happening when the crude oil price is the lowest in the world today. Why should they increase? They are taxing the people, and then what are they going to do? Again, Corona is affected us. What did the Prime Minister just come and tell? 5 kg rice and 1 kg dal per month. Is the people going? कैसा जिंदा रहेंगे आप सोचिए? काम नहीं है. I mean, economy is in a bad state of affairs.
How to see now today the important priority of the government should be how to save lives of the people. कोरोना का जो स्पीड है, हम लोग जिस चीज में आगे आना था उसमें तो दुनिया में आए नहीं। कोरोना में अब सबको लीड लेके सामने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या लगता है, अभी इसके आगे देखिए, अब जो जनता है वो अपोजिशन पे उम्मीद बना के बैठी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लोग आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो अपोजिशन जब तक पब्लिक को सपोर्ट नहीं करेगी, पब्लिक क्या कर सकती है? अगर आप लोग बेबस हो जाएंगे गवर्नमेंट के सामने तो जनता कहाँ जाएगी? नहीं, हम नहीं होंगे, 100% हम नहीं हो रहे। देखिए हम लोग हर रोज हमारा कोशिश हो रहा है। राहुल गांधी जी एवरी डे अवर लीडर बात कर रहा है, और जो सच बात बोल रहा है उसको पप्पू किप्पू ये वो बोल के ये लोग उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है। लोग सच है उसको सुनने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। अभी ये लोग क्या बात कर रहे, चाइना इंडिया के ऊपर अटैक किया तो क्यों राजीव ट्रस्ट को चाइना पैसा दिया करके आए? अब ये इसको पूछ रहे हैं लोग, ये वक्त है वो पूछने का। और वो क्या गलती किया है नहीं किया है, वो ऑन रिकॉर्ड पैसा लिया है। कोई हम लोग भी दूसरे कंट्रीज को ऐसे पैसा दिया है, दूसरे कंट्री हमारे को भी देते आए हुए, ये कोई नया चीज नहीं है। और कितने चाइनीज कंपनीज बीजेपी का और पार्टी को फंड नहीं दिया है, और कितने चाइनीज कंपनीज गुजरात में आके फैक्ट्री सेटअप नहीं किए। तो ये सभी चीज होते रहता है। लेकिन जब एक कंट्री हमारे ऊपर फौजी भेजकर वो हमारे अंदर आने का कोशिश करते, तब बात करने का चीज ये नहीं है। तो लोगों को डायरेक्शन से हटाने का कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द पीपल। अब जब चाइना बॉर्डर पे हमारे अंदर आया, प्राइम मिनिस्टर बोले ये लोग हमारे अंदर आया नहीं करके, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर अंदर नहीं आया तो हमारे जवान लोग कैसे मरे? इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? तो आप सोचिए, जहां पर जो भी है, देखिए अल्लाह का जो मर्जी है वही होगा, और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज का हालात पे सच बोलने वाला इधर गलत है और झूठ बोलने वाला सही है, वो हालात पे आ गया है। ये देश के लिए अच्छा नहीं करेगा। जी, अब ये देखिए कि ये सारा होते हुए कल इन्होंने अनाउंस किया कि 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया। इस ऐप को बंद करके क्या फायदा है? चाइनीज की जो कंपनियां आपके देश में आ गई उसको आप बंद करके दिखाइए ना। नहीं, देखिए इनका मकसद कभी ये सब नहीं है। बीफ के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट इंडिया से क्या ये लोग बैन करे हैं? नहीं किया। और ये लोग अभी चाइना के साथ ये टेम्पररी लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो चीज चाहिए वही कर रहे हैं। देखिए हमारा हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है और हमारा जो हालात है उस पर तवज्जो देकर अगर हमारा सरकार कुछ नहीं करेंगे, और जब तक ये हमारे लोग भी पब्लिक भी इसे नहीं समझेंगे तो कौन क्या कर सकता है? देखिए कांग्रेस पार्टी इस देश का आजादी के लिए लड़े हैं, अभी भी हम लड़ रहे हैं, हम रोज रास्ते में हैं। ये साइकिल का जो भी हम लोग प्रोटेस्ट किया कल पेट्रोल प्राइस राइज के ऊपर, इतना रिस्क लेके हमारे लोग साइकिल पे आए हैं, रोड पे आए हैं। जब कोरोना वायरस के वजह से कौन भी लोग जमाना बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन वो एक एक हमारा पार्टी वर्कर अपना जान का ये नहीं करते हुए आकर रास्ते पे लड़े हैं। तो ये चीज को कोई भी ये नहीं, नो इम्पोर्टेंस टू दैट। यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अदर देन व्हाट वाज द रीजन फॉर अस टू मीट। इफ समथिंग हैपेंस, इफ पीपल डोंट कम ऑन टू द स्ट्रीट, व्हाट विल वी डू? अब ये पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं और हम लोग चुप देखकर बैठेंगे क्या? बोलिए आप। तो आगे का क्या प्लान है हरी सर? नहीं, हम तो लड़ते रहेंगे, हम लोगों को लड़ना है। अभी सेकेंड को हमारा प्रेसिडेंट का टेकिंग चार्ज प्रोग्राम है, वो भी हम लोग ऑनलाइन पे कर रहे हैं। हम लोग भीड़ बचा के कुछ लोगों को जमा के कुछ नहीं कर रहे, ऑनलाइन पे हम लोग हर तालुक पे 7,800 जगह पर ये लोग बैठ के उधर टीवी ऑनलाइन पे देखेंगे, जूम ऐप के साथ और लाइव टीवी के माध्यम से हम लोग इसको पूरा स्टेट में या मे भी दूसरा स्टेट में भी लोग देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा एक टेकिंग ऑफिस चार्ज टेकिंग। और ये प्रतिज्ञा करके हमारे प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार जी जो संदेश दे रहे,
हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कल प्रतिज्ञा लेगा जो कांग्रेस का प्रिंसिपल को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे हम लोग। तो हम तो लड़ते रहेंगे, हम स्टॉप नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए, लोग देखना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, जब से बीजेपी हुकूमत आए, क्या था। आप देखिए गैस सिलेंडर का जब यूपीए सरकार का टाइम 300 एंड ऑड रुपीस, अभी 900 रुपीस। ये लोग क्या क्या ड्रामा किया, सब्सिडी विड्रॉ करो, सब्सिडी तुम छोड़ दो, सब्सिडी वो कर दो, सब्सिडी सब छोड़ के करके क्या वो प्राइस कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट कम हो गया, तो एटलीस्ट वो ट्रांसफर तो हमारे को देना चाहिए। हमारा नेबरिंग कंट्री में पेट्रोल और डीजल का प्राइस बहुत कम कर दिया, बहुत सस्ता हो गया। अब क्या होगा जब डीजल और पेट्रोल का प्राइस कम होता है, ओवरऑल प्राइस भी कम होता है। हमारा देशवासियों को वो भाग्य तो नहीं मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट सोचना चाहिए इस चीज में। और टैक्स जो बढ़ा रहा है ये लोग, वो किधर यूज करेंगे? 20 करोड़ लाख का एक पैकेज अनाउंस किया, आज बोला 90,000 करोड़ अप टू दिसंबर चावल देने का पैकेज का प्रोग्राम करके बोला गरीब लोगों को। और कुछ नहीं दे रहे, 5 केजी चावल और 1 केजी दाल दे रहे। तो और भी पैकेज दीजिए आप लोगों को। ऑनलाइन में अकाउंट बनाए आप, तो अकाउंट पे डेबिट थोड़ा पैसा तो डालिए आप सबको, नहीं तो एटलीस्ट उनका जिंदगी गुजारना है। ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। 5 किलो चावल दे देंगे, डाल देंगे, वो बंदा बैठ के कितने दिन खाएगा? नहीं कहीं और खाली चावल और दाल से जिंदगी गुजारने को होता है। और अब तरीका चेंज, गवर्नमेंट तो सोचना है। देखिए और एक चीज क्या है, 70 इयर्स में जो हमारा गवर्नमेंट देश आगे बढ़कर गया, ये पॉपुलेशन सब साथ लेकर गया, कभी इसका किसी को तकलीफ नहीं बताया। आज देश में ये 130 करोड़ लोगों को देखने को उनके लिए प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते। अभी 16 मिनट्स प्राइम मिनिस्टर बात किया, 17 मिनट्स, क्या मैसेज था हमारे लिए? और सेम डिस्टेंस रखो, हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, मास्क पहनो। आप हमारे लिए काम क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों को, नौजवानों को काम क्या दे रहे हैं आप? स्कूल्स बंद है अभी, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप काम, जिसका काम था उसका काम निकल गया, जिसका घर था, जिसके लोन पे लिए थे, ये लोग बोले 2 महीना तुम ईएमआई नहीं भरो, उसके बाद का क्या होगा नहीं बताया, कुछ भी इंटरेस्ट का क्या होगा नहीं बताया। आज कुछ भी डायरेक्शन लेस है हम लोग। कौन सा सही रास्ता ये लोग बता रहे हमारे को? इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, एजुकेशनलिस्ट परेशान है, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान है। अभी आप एसएलसी एग्जाम इधर जो हुआ वो उसमें भी कोरोना वायरस का इश्यू आया है, प्रॉब्लम हुआ है। आईसीएसई और सीबीएसई का एग्जाम्स कैंसिल कर दिए वो मार्च। दैट इज गुड, एटलीस्ट बेटर देन कंडक्टिंग एग्जाम आई फील। बट क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? नाउ कॉलेज एडमिशंस क्या होगा? आप इंस्टीट्यूशंस को चलाना है या बंद करना है? इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले को कौन सैलरी देगा? ये सब चीज के ऊपर भी ये लोग कुछ डायरेक्शन तो देना चाहिए ना। ये ऐसा जस्ट सिंपल कौन, किसी को काम से नहीं निकलना, किसी को घर से खाली नहीं कराना, किसी को पैसा नहीं पूछना बोलने से देश चल सकता है? नहीं, ये तो पीएम साहब बोल रहे हैं कि आप काम से मत निकालिए, लेकिन जिसकी कंपनी है उसके कंपनी में उसको पैसा नहीं आ रहा है तो काम से वो क्या सैलरी कहां से देगा? नहीं, जो कंपनी चला रहा था वो आज काम ढूंढ रहा है। हाँ। तो वो कैसे उसका काम वाले को पैसा नहीं? ये क्या, ये सब चेन है। देखिए जो प्रधानमंत्री बोल रहे किसी को काम से निकालना, अच्छा, वेरी गुड, इट इज नाइस मैसेज, बट बिहाइंड दैट हाउ डज दैट हैपन, वो भी तो सोचना चाहिए ना। अब जब तक काम देने वाले को काम नहीं रहेगा, वो किसी और को कैसा काम देगा? तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ द इश्यू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक कंजम्पशन कुछ भी बोल के निकल जा रहा है ये लोग, वो फायदा नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन ये सारी चीज में हारिस साहब एक ही बात समझ में आती है कि कहीं नहीं कांग्रेस जो उनकी, जैसे आप लोगों की कमजोरियों को उठाकर ये लोग 14 में आ गए और जीत के पीएम बन गए, वही गलती जब वो गवर्नमेंट कर रही है तो आप लोग उस चीज को इनकैश नहीं कर पा रहे या उस पर आप लोग हावी नहीं हो पा रहे? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए तरीका थोड़ा अलग अलग है एक एक पार्टी का। हमारा पार्टी थोड़ा प्रिंसिपल लेवल में पुरानी इसको रखते हुए सामने जा रहा है हम लोग।
अभी मैं पहले ही बताया आपको, मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी अभी देखिए आज तो मीडिया कुड बी हरीश जी, हैप्पी सर, विथ। आप लोग इतना साल राज किए तो आप लोग मीडिया पे हावी नहीं हो पाए। वो लोग 6 साल में मीडिया पे इतना कंट्रोल कर लिए कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपका बात को मैं 100% मानता हूँ, लेकिन ये हालात ये है, कांग्रेस जब भी हुकूमत में आता है तो या हुकूमत से बाहर भी प्रिंसिपल्ड है हमारा लीडर्स, नहीं 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 ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा नहीं कर सकते बोल के, ये सब कंट्रोल मतलब इक्वालिटी सबको सेम है, ऐसा ये सभी हमारा पार्टी का प्रिंसिपल, उसी के ऊपर पार्टी चल रहा है। लेकिन इनको वो सब नहीं है। अभी इन लोग कैसा चाहिए वैसा कर रहे हैं। अब कोई बात करेगा तो कल सुबह उसके घर पे क्या होगा आपको मालूम है। अब कोई कुछ और बोलेगा, मीडिया को अटैक करेगा, मीडिया को बंद करेगा, नोटिस जाएगा। नहीं, ये देखिए, ये इस देश के लिए बर्बादी की तरफ देश जा रहा है। हम लोग पूरा हिंदुस्तानी लोग, ऑल इंडियंस भाई बहन करके हम लोग जीते हुए आए हैं। आज का माहौल में जो हर एक इंडियन को इसमें तकलीफ होगा, ये समझना है, ये लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। अभी मैं तो बात कर सकता हूँ, मेरा बात लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है। अभी हम लोग प्रेसिडेंट नया बनाया, अभी लोगों तक ये मैसेज लेके जाने का काम मीडिया का है। अभी हमारा नया प्रेसिडेंट कुछ करेंगे, हमारा पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका खिलाफ बात करेंगे। अभी हम लोग देखो, मैं सीधा बात किया था चीफ मिनिस्टर से, हम बोले लॉकडाउन करो आप। ये जो कोरोना वायरस से कम्युनिटी स्प्रेडिंग स्टार्ट हुआ बेंगलुरु में, 1000 को पहुंच रहा है बेंगलुरु में एवरी डे। ये लोग बोल रहे नहीं लॉकडाउन नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे करके एक दिन पहले स्टेटमेंट देके नेक्स्ट डे हमारे को बुलाया। तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज जब तक हम आपको बोलते हैं और आप लोगों तक नहीं पहुंचाते और लोग नहीं समझते हैं। मैं एक स्टेटमेंट क्लियर दिया, अगर हम जिंदा है तो बाकी सब कुछ। आज जो बेंगलुरु में हालात है, हम जिंदा रहना मुश्किल हालत में है आज। एवरी डे आप देख रहे हैं कितना लोग मर रहे हैं, अभी कितना लोगों को कोरोना वायरस से इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है हमारे लिए, आईसीयूज अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट हम आप लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज इसको हाईलाइट कीजिए। कल का दिन आपके लिए भी वेंटिलेटर नहीं मिल सकता, वो हालत आएगा, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं देख रहा है। मीडिया, एमएलए, लोकल आदमी या सिटीजन करके नहीं देख रहा, वो तो किसको मिला उसके ऊपर जा रहा है। देखिए अभी असेंबली रहा तो हम लोग उधर बात कर सकते थे, हम जहां पर बात कर रहे हैं अभी हम लोग ऐसे, आप जैसे चंद मीडिया लोग हमारे को बुला के बात करते तो हम बोल सकते हैं। अभी हम थोड़े मीडिया तो हमारे यहाँ बात भी नहीं लेते, उसमें कटिंग करके जो ही बात को लेके जाते हैं, जो उस तरफ इस तरफ है उसको कटिंग करते दोनों तरफ से। तो देखिए आज हकीकत में क्या चाहिए, रियलिटी, सच्चाई सामने आना चाहिए। ये ओपोजिशन बीजेपी कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये टाइम नहीं, हमारा इंसानियत को और सब लोगों को आगे लेकर जाना है। देश किधर जा रहे हैं, देश बर्बादी पर जा रहे हैं, अभी उसको कैसा बचाना चाहिए। कौन लेट एनीबडी गिव सजेशन, व्हाट इज गुड, लेट द गवर्नमेंट टेक इट। आज गवर्नमेंट वो लेने के लिए तैयार नहीं। आप अभी प्राइम मिनिस्टर का 17 मिनट स्पीच आप सुनिए, क्या था नया उसमें, कुछ नहीं था। 5 केजी चावल 1 केजी दाल नवंबर तक एक्सटेंड किया और बाकी सब सेम था। तो प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद क्या करते थे हम लोग। तो देखिए ये अभी हम तो देखिए हम तो बोलते रहेंगे, ये बोल बंद करेंगे या इसको लोगों तक सुनाएंगे, ये आपके हाथ में है। ठीक है, आज हमारा देश में देखिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्कूलिंग नहीं है, नहीं जा सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल नहीं करो बोल रहे, तो ऑनलाइन नहीं हो सकता है। फिर हमारे ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, दूसरा स्टेट में ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो वो बच्चे आगे रहेंगे। जो भी जिंदा रहेगा नेक्स्ट कंपटीशन करने के लिए, तो आज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। तो ये सब सोच के एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो भी है, देखिए अभी उनको 5 इयर्स मैंडेट मिला, डेमोक्रेटिक एथिक्स से हम मानते हो, उनको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ओपोजिशन, हमें शैडो गवर्नमेंट है हम लोग, तो शैडो गवर्नमेंट क्या करता है, वो गलती को हम बोलना चाहिए। जब हम बोलते हैं उसको हाईलाइट आप करें तो उनको मालूम होगा, लोगों को अच्छा होगा। 5 साल तक हम उनको क्या भी करने को होता है, नहीं होता है।
वही लोग तो कर रहे हैं, 5 साल का पहले ही हुकूमत को चेंज कर रहे हैं। हम तो वो नहीं कर सकते आज। हम हम वो कैपेसिटी में नहीं है और हमारा प्रिंसिपल भी नहीं वो करने का। ठीक है हारिस साहब, इस पे रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और एक चीज है फरहान भाई, आप थोड़ा हमारा अभी क्या है, ये जो स्प्रेडिंग, जैसा कम्युनिटी स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग मस्जिद, देवल, चर्च सब प्रेयर्स, नमाज, प्रार्थना स्टार्ट कर दिए। मेहरबानी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हर रिलीजियस लीडर्स को थोड़ा सोच समझकर, क्योंकि ये कम्युनल, ये स्प्रेडिंग जो है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग जब होता है जब लोग मिलते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, तो थोड़ा उसको और थोड़ा दिन इसके बारे में सोच समझकर वो लोग भी कुछ करना चाहिए, ताकि ये और स्प्रेड ना हो। गवर्नमेंट लॉकडाउन भी नहीं कर रहे, अभी जहां पर पॉजिटिव केस ज्यादा होता है उधर क्लोज डाउन कर रहे हैं, लेकिन बाजू में सभी ओपन है। ओनली नाइट 9 o'clock to 5 o'clock कुछ क्लोज किया है लोग। तो इसको थोड़ा आप भी, मैं आपके थ्रू इन लोगों से, हमारा रिलीजियस लीडर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना, नमाज और प्रेयर्स इसको थोड़ा सोच समझकर करें, ताकि ये वो भी एक रीजन टू स्प्रेड नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे रिलीजियस प्लेस से मैसेज आया है हारिस साहब की उन लोगों ने बंद किया है, बहुत लोगों ने खुद से इनिशिएटिव लिया है, और बहुत सारे मस्जिदों से खबर आई है कि उन लोगों ने नमाज फ्राइडे तक और अगले एक हफ्ते तक बंद कर दिया है। नहीं, वो करना है, नमाज का भी, देवल का भी, चर्च का भी, हर जगह पे थोड़ा पाबंदी करने से मेरे ख्याल से दिस विल बेनिफिट द कम्युनिटी एट लार्ज। So I take this opportunity to give that message also to people, and और हर एक आदमी अपना थोड़ा मतलब if he takes care of himself and protects his family, घर पे जो एल्डर्स है उनको थोड़ा देखभाल कर लिए, बच्चे को कर लिए, जरूरत नहीं तो घर से बाहर नहीं निकले, और घर से अंदर कौन आता है जाते है सब थोड़ा, अभी क्या है ये माहौल में हम आपस में थोड़ा टेक केयर करके संभाल के नहीं रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, और जान रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये जान नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। जी हारिस साहब, आपका किसी डॉक्टर से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कुछ बात हुई है, कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन बताइए, कितना स्केरी है ये? नहीं, ये 100% बहुत स्कैरी है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं कल रात को मेरे को चेन्नई से एक फ्रेंड फोन किया, उसका एक रिश्तेदार फ्रेजर टाउन में, उसको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया है, वो कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन ऑक्सीजन लेवल गिर गया तो ऑलमोस्ट वो कोविड का वही है साइंस। एक हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिल रहा है तो किधर जाएंगे लोग, और एक क्वारंटाइन करने के लिए गवर्नमेंट अभी दिल्ली में क्या किया था, घर पे ही क्वारंटाइन किया, ये सिम्टोमेटिक को घर में रखा, सीरियस केस को हॉस्पिटल लेके गया। इधर क्या कर रहे हैं, हर एक को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आप, हर एक को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करे तो जगह नहीं रहेगा हमारे पास। मैं मार्च मंथ में ही इनको सब बुला के बोला था, तुम लोग कोई हॉस्पिटल लेके 4-5 हॉस्पिटल लेके कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके रखना, ताकि ये सिचुएशन आएंगे तो लोगों को हमें उधर भर्ती कर सकता है, वी कैन प्रोटेक्ट देम। See, it is a responsibility of the government to protect life of every citizen of this state and country. तो इस चीज में क्या है, आप जैसे पूछे, बहुत स्कैरी है, ये बहुत डर लगता है, और हमें खुद मतलब मदद करने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, वैसा हालत आ जाएगा, तो लोग थोड़ा केयरफुल नहीं रहा तो संभालना मुश्किल होता है आगे। जी हारिस साहब, एक रूमर चल रहा था उसके ऊपर आपसे, कि लोग कह रहे थे कि जैसे कि एक कोविड-19 जो है, जिसकी स्टेज चेक होती है, पैथोलॉजी चेक करते हैं और जिससे पता करते हैं इसको कोरोना पॉजिटिव है, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग टेस्ट करें उनको खुद ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, क्योंकि इतना तेजी में फैला है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि रिपोर्ट कभी कभी गलत भी आ जा रहा है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? नहीं, गलत रिपोर्ट आने का नहीं है, लिमिटेड लोग ही टेस्ट कर रहे हैं कोविड का, सब लोग नहीं करते कोविड टेस्ट, बहुत लिमिटेड लोग ही कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम ज्यादा भी ले लोग 2-3 लीक, एक्चुअली 48 आवर्स चाहिए बोलते हैं, और उसमें क्या करते हैं, इमरजेंसी का पहले करते हैं, थोड़ा मतलब सिम्टम्स नहीं तो थोड़ा लेट करते तो 48 आवर्स जाके और भी ज्यादा टाइम होता है,
तो मेरे ख्याल से गलत था ऐसा। देखिए, ऐसा तो कोई भी रिपोर्ट गलत और सही हो सकता है कभी, वंस ए वाइल, नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस। और कोविड का मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया रिपोर्ट जो गलत आया करके। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल से शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट 80-85 केसेस है अभी। हम लोग, मैं तो ज्वाइंट कमिश्नर को सबको बोल रहा हूँ, क्लोज डाउन करो। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वो एरिया क्लोज डाउन करो, 10 दिन के लिए क्लोज डाउन करो, ताकि ये स्प्रेड ना हो। और हम लोग ऑलरेडी सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक बार टोटल एक सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, पानी, वो फायर इंजन का और इसका सभी लेके हम लोग ऑलरेडी आज सुबह से शुरू किया है। तो ये कैरी तो 100% है। और काम में देखिए, बीबीएमपी ऑफिसर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट स्टाफ, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम उनको भी कुछ कमी नहीं बोल सकते, क्योंकि दे आर डूइंग दिस जॉब एट द रिस्क ऑफ देयर ओन लाइफ। फरहान भाई, मीडिया का दोस्त लोग भी, आपने जो बोला हरीश साहब, 100% मानते हैं। पुलिस हो या हेल्थ वर्कर हो या बीबीएमपी, ये लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इतना स्केरी होते हुए वो लोग फील्ड में, बहुत बड़ी बात। नहीं, उनको हम लोग कितना भी ये करेंगे तो कम है, क्योंकि तारीफ करने का नहीं, उनका मेहनत बहुत है और उनको डर भी नहीं है, उनका जान का डर नहीं रखते हुए वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे अभी बीएमटीसी का मैं चेयरमैन था, उनको भी, वो ड्राइवर्स भी अभी का ट्रांसपोर्ट तो उसी से हो रहा है, तो वो लोगों को भी ये कोविड वॉरियर्स करके ऐड करना करके मैं भी रिक्वेस्ट किया हूँ। ये पूरे लोग वॉरियर्स है, और ये लोगों को हम सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, बिकॉज ऑफ देम एटलीस्ट इट इज बीइंग केप्ट अंडर कंट्रोल। पुलिस तो हमारे यहाँ पे 2-3 पुलिस स्टेशन शटडाउन हो गया बिकॉज द रिस्क फैक्टर, और वो लोगों को भी एडमिट कर रहे हैं, उनका भी टेस्टिंग हो रहा है। तो ये चीज में हम सब लोग शामिल लोग के साथ करके फाइट करना है। इसमें किसी को छोड़ के बाहर रख के अंदर रख के नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ अस टुगेदर, हमें, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इसमें हम लोग गवर्नमेंट को साथ देंगे इसके लिए काम करने को, लेकिन गवर्नमेंट भी उसी तरीके से सोचना चाहिए। इसमें किसी का बड़प्पन और ये नहीं, ईगो नहीं लेकर आना। हम लोग क्या सही है, किस चीज से हमारे को फायदा हो सकता है, वो करना चाहिए। ठीक है हरीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस पे रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Farhan. Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.